इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले रोकड़ से क्या आशय लिया जाता है इसको समझना होगा। तो लेखा मानक जो 3 है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उसमें रोकड़ में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स वर्ड्स यूज किया गया है, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें जो रोकड़ में जो शामिल माना गया है वो कैश इन हैंड को माना गया है, और डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स यानी बैंक में जमा को, और कैश इक्विवेलेंट्स को शामिल किया गया है। कैश इक्विवेलेंट से जो आशय है वह है अल्पकालीन और तुरंत तरल होने योग्य विनियोगों से लगाया जाता है। यानी कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, जिनको तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके, ऐसी प्रतिभूतियों को कैश इक्विवेलेंट्स में शामिल किया गया है। तो ये तो आशय हुआ रोकड़ का। रोकड़ में क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक डिपॉजिट, और ऐसे कैश इक्विवेलेंट्स या ऐसे तरल इन्वेस्टमेंट जिनको तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके, उनको कैश इक्विवेलेंट्स में शामिल किया गया है। अब रोकड़ प्रवाह विवरण है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण का जो कैश है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के जो सोर्सेज हैं, किन किन सोर्सों से वह एक लेखांकन अवधि में किन किन सोर्सों से कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की प्राप्ति होगी, और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा एक लेखा अवधि के दौरान, ये एक रोकड़ प्रवाह विवरण बताता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो रोकड़ प्रवाह विवरण में पूरे अकाउंटिंग पीरियड का, जो भी अकाउंटिंग पीरियड लेंगे, उसमें कहाँ कहाँ से कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे, यानी क्या सोर्सेज होंगे उनके, और उनका यूटिलाइजेशन किस में किया जाएगा, ये बताया जाएगा। जो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स है, उनके अनुसार जो रोकड़ प्रवाह की परिभाषा दी है उन्होंने, वो है रोकड़ प्रवाह विवरण किसी दी हुई अवधि में, यानी कि जो भी गिवन पीरियड है उसमें रोकड़ आवश्यकताओं के निर्धारण एवं उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के साधनों यानी कि सोर्सेज और उनके उपयोगों यानी कि यूटिलाइजेशन से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का कहाँ कहाँ से कैश आ रही है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, और कहाँ कहाँ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये जो विवरण है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रदर्शित करता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण के एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में या एलिमेंट्स में सबसे पहली जो बात है वो है रोकड़ कोष, कैश फंड्स। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ कोषों के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी कि कैश के जो फंड्स हैं उनके आधार पर बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट में रोकड़ के कोष से जो मीनिंग लिया गया है वह कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट एट बैंक और कैश इक्विवेलेंट्स, तीनों को शामिल किया गया है। कैश इक्विवेलेंट्स में जो लिया गया है वह ऐसे विनियोगों को, अल्पकालीन और तुरंत कैश में कन्वर्ट होने वाले विनियोगों को शामिल किया गया है, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको बेचकर अपन तुरंत रोकड़ में परिवर्तित कर सकें, उनको कैश इक्विवेलेंट्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 2 अवधि में रोकड़ के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, परिवर्तनों की जानकारी देता है कि किस किस प्रकार के क्या क्या परिवर्तन हुए। अब ये समझना होगा कि रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या बनाने के पीछे। तो जो प्रमुख उद्देश्य है, ये विभिन्न वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरणों के विश्लेषण द्वारा, एनालिसिस के द्वारा अपन भविष्य में रोकड़ के विभिन्न सोर्सेज और यूटिलाइजेशन का पूर्वानुमान कर सकते हैं। यानी पिछले जो वर्षों के रोकड़ प्रवाह विवरण है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, उनका एनालिसिस करके ये अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है कि रोकड़ के क्या सोर्स होंगे, क्या यूटिलाइजेशन होंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा वित्तीय नीतियों के निर्धारण और उनमें समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है, कि जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है उनका डिटर्मिनेशन और उनमें कोऑर्डिनेशन इसके द्वारा करने में हेल्पफुल है, ये हेल्प करता है।
रोकड़ प्रवाह विवरण नकद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करने में सहायक है। रोकड़ प्रवाह विवरण द्वारा बजट के मौलिक पूर्वानुमानों का रोकड़ प्रवाह के वास्तविक परिणामों से तुलना की जा सकती है, जो वित्तीय नियंत्रण में, फाइनेंशियल कंट्रोल में प्रॉफिटेबल है। रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट संस्था की शोधन क्षमता का अनुमान भी लगाया जा सकता है कि संस्था के पास जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं और उसके हिसाब से यूटिलाइजेशन की क्या पोजीशन है, इसके हिसाब से शोधन क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण के यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की सिग्निफिकेंस या यूजेज क्या है, क्या महत्व है। तो जैसा कि अपन ने उद्देश्य में भी देखा था, जो पर्पज थे उसमें भी देखा था, रोकड़ के आवागमन को प्रकट करता है, डिस्क्लोजर ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि कैश और कैश इक्विवेलेंट से किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितने उसके सोर्सेज हैं, क्या यूटिलाइजेशन है, और उनमें यदि मान लीजिए देखिए कि कोई बिजनेस है, प्रॉफिट कमा रहा है, उसके बावजूद उसके पास कैश की शॉर्टेज है या लॉस में है फिर भी कैश उपलब्ध है, तो इन कारणों की व्याख्या कर सकते हैं और उससे अपने को बिजनेस को काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो ये हेल्पफुल इन इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें भी हेल्पफुल होता है। इससे ये पता चल जाता है, सोर्स और यूटिलाइजेशन का पता चल जाता, ज्ञान हो जाता है, और जिससे कोई भी जो आगे फ्यूचर में जो पर्टिकुलर पीरियड में जो यूटिलाइजेशन के जो यूटिलाइजेशन जिनमें फंड्स का यूटिलाइजेशन किया जाना है, उनके बारे में अपन पॉलिसी बना सकते हैं कि जैसे प्लांट एस्टेब्लिश करना है, डिविडेंड का पेमेंट करना है, डिवेंचर्स का या लोन्स का रिडम्पशन करना है। तो ऐसी जो पॉलिसी हैं उनके निर्धारण में अपन फंड्स के सोर्सेज और यूटिलाइजेशन को देखते हुए ये हेल्पफुल होता है। ये प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन फाइनेंशियल पॉलिसीज में में भी हेल्पफुल होता है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके द्वारा जो फाइनेंस की जो प्लानिंग है और कोऑर्डिनेशन है, कितना सोर्स कहाँ से आएगा और उसको कहाँ यूज किया जाएगा, इसके बारे में भी ये हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे अपन, तो उसमें किस सोर्स से कितना पैसा आना है, कि क्या सोर्सेज होने हैं फंड्स के, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के, और क्या यूटिलाइजेशन है, इन पर नज़र रखी जा सकती है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो अल्प शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, उसमें कैश फ्लो की स्थिति देखकर अपन उसमें किसी डिसीजन को लेना है या नहीं लेना, किसी डिसीजन में वो हेल्पफुल है, क्योंकि तरल साधन जो अपने पास लिक्विड एसेट्स हों, लिक्विडिटी होगी, तो अपन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म के डिसीजंस हैं, तो उसमें कैश की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय में सहायता होगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान में सहायक है। इसके द्वारा रोकड़ के विभिन्न सोर्सेज और यूटिलाइजेशन है, उनकी ट्रेंड का एनालिसिस किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, और भविष्य में उसके आधार पर भविष्य में कैश के क्या सोर्सेज होंगे, क्या यूटिलाइजेशन होंगे, उनका फोरकास्टिंग की जा सकती है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये प्रबंध की क्षमता का, मैनेजरियल एफिशिएंसी का एक मापक भी है कि प्रबंध किस प्रकार से अपने जो कैश के सोर्सेज है उन पर किस तरह से कंट्रोल करता है, उनका कितना उपयोग करता है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में वो कैश की क्या एफिशिएंसी शो करता है। ये उसकी एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी को शो होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनमें से रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ कोषों के आगमन और बहिर्गमन को प्रस्तुत करना है, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को सोर्सेज और यूटिलाइजेशन बताता है। रोकड़ कोषों में शामिल रोकड़ तुल्य मतों के कारण, यानी कि कैश इक्विवेलेंट्स को ये शामिल करता है, जिससे कि तरलता का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। कैश इक्विवेलेंट्स कई बार कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, इस कारण उसकी तरलता का एकदम से एक्यूरेट जो नॉलेज है वो नहीं हो पाता है। रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो स्टेटमेंट
इनकम स्टेटमेंट या कैश बजट का स्थानापन्न नहीं है, यानी उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। ये विवरण वह रोकड़ बजट का कार्य नहीं कर सकता। ये जो कैश इनकम स्टेटमेंट है या कैश बजट है उसके पूरे काम ये नहीं कर पाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ कोषों को परिभाषित करना भी एक कठिन काम है। और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट केवल सूचीबद्ध कंपनियों हेतु बनाना आवश्यक है, इसलिए अन्य कंपनियां इसे आवश्यक रूप से तैयार नहीं करती हैं। अन्य कंपनियां इसको तैयार नहीं करती हैं।